अंदाजा था, कम से कम मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा लग गया था कि डेरेक लैंसफोर्ड जीतने वाले हैं दूसरी बार टाइटल, और यही हुआ। डेरेक फाइनली अब सेकंड टाइम यानी 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन गए। लास्ट 2023 में जीते थे, फिर 2024 में हार गए, और अब 2025 में जाकर के फिर इन्होंने अपना टाइटल जीत लिया है। हरा डाला यहाँ पे हाडी शुपन को, सैमसन रौदा को और एंड्रयू जैक को। बट एक मिनट, क्या मैंने ये बोला कि डायरेक्ट 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया है? गलत, डायरेक्ट 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया है। 212 का टाइटल कौन गिनेगा जो उन्होंने 2021 में जीता था। डायरेक्ट ने यहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स को हराया है और सारे के सारे एथलीट्स इनक्रेडिबल शेप में आए थे। यहाँ पर सेकंड नंबर पे चले जाते हैं हाडी शुपन, जिनका डेफिनेटली कोई इरादा नहीं था सेकंड पे जाने का, और हाडी के फेस से पता लग रहा था उनको अच्छा नहीं लगा। थर्ड पे चले जाते हैं एंड्रयू जैक, और फोर्थ पे सैमसन रौदा। तो ये हो रहा है दोस्तों ओलंपिया में अभी के समय कि जो एक साल पहले तक मिस्टर ओलंपिया था सीधा वो फोर्थ पे चला जाता है, यानी कि सैमसन सीधा फोर्थ नंबर पे। और ये कल देखने में लग रहा था जिस हिसाब से एंड्रयू टाइट होते चले गए और सैमसन सबसे ज्यादा लूज थे इन तीनों एथलीट्स में, तो ये लग रहा था कि सैमसन हार सकते हैं, मतलब बुरे तरीके से हार सकते हैं, और ये वही हार है। इसलिए सैमसन का भी काफी फेस उतर गया था जब वो फोर्थ प्लेसिंग पे अनाउंस किए गए। फिफ्थ नंबर यहाँ पर लगता है मार्टिन फिट्जवाटर का, और उस हिसाब से मैं ये अभी अंदाजा ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है निक वॉकर 6th नंबर पे गए हैं, क्योंकि मार्टिन और निक दोनों 5th के लिए लड़ाई कर रहे थे और मार्टिन इस लड़ाई में जीत गए। तो फिर 6th नंबर निक का लगा होगा, और कहाँ अब निक 6th नंबर पे और डायरेक फर्स्ट, यानी 5 प्लेसिंग्स का गैप है। जब डायरेक ने पिट्सबर्ग खेला था तब ऑलमोस्ट निक वॉकर ने उनको हरा दिया था, और कई सारे लोग यही थे जो मान रहे थे कि निक वॉकर इस साल का मिस्टर ओलंपिया जीतेंगे। पर दोस्तों कितना कुछ बदल जाता है 3-4 महीनों में। अभी डायरेक्ट इतना ऊपर है निक से, 5 एथलीट्स के गैप बनाते हुए निक से ऊपर चल रहे हैं वो। तो निक वॉकर उस तरीके से उतने ज्यादा टाइट और कंडीशन में नहीं आए, बट डायरेक्ट ने एक बहुत तगड़ी अपनी बॉडी दिखाई, फाइनल्स में और ज्यादा टाइट हो गए। डायरेक्ट के पास मेनली फुलनेस और एक फ्रेम है जो जजेस पसंद करते हैं, इस वजह से उनको एज देते हैं। हार्डी के पास जजेस को वो चीज उतनी अच्छी नहीं लगती है, फ्रेम वाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन हार्डी के पास हार्डनेस बहुत तगड़ी है डायरेक्ट से तो। लेकिन इस बार डायरेक्ट ज़्यादा फुल दिखाई दिए, स्पेशली साइड चेस्ट पोजेज में। सैमसन रौदा तो डेफिनेटली सॉफ्ट पड़े हुए थे और उनको बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, बट एंड्रयू जैक इस बार सबसे ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दिए इन सारे ही एथलीट्स के अंदर। बाकी दोस्तों हार्डी को यहाँ पर मिलता है पीपल्स चैंप का अवार्ड, और अब पता नहीं हार्डी ने कितने सारे ये अवार्ड्स कलेक्ट कर लिए याद भी नहीं। यानी लोग तो हार्डी को दिल से पसंद करते हैं, बट हार्डी हमेशा कंसिस्टेंटली सेकंड आ रहे हैं। और इस साल के हार्डी बहुत अच्छे थे, बट डायरेक्ट को नहीं हरा पाए, और ये चीज़ जजीज ने साबित कर दी। सबने कहा कि डायरेक्ट को 3 शोज नहीं खेलने चाहिए इस साल। उन्होंने जब आर्नोल्ड जीता तो उन्होंने ये इरादा बनाया कि अब मैं पिट्सबर्ग भी जीतूंगा, और जब डायरेक्ट ने ये दोनों शोज जीत लिए तो उनका तीसरा मिस्टर ओलंपिया बनने का ड्रीम था। डायरेक्ट ने कहा मैं तीनों ड्रीम्स पूरे करके दिखाऊंगा, और ये एक्चुअली में उन्होंने सच करके दिखाया है। डायरेक्ट आमतौर पर साल में सिर्फ एक शो खेलने के लिए जाने जाते हैं, कभी नहीं हुआ कि 3-3 शोज खेल रहे हो, लेकिन इस साल इनकी बॉडी ने एक्चुअली में रिस्पॉन्ड भी करा है इन तीनों ही शोज में, सिवाय पिट्सबर्ग रो के। बट डायरेक्ट को सब लोगों ने रोका था कि उनको नहीं खेलने चाहिए 3 शोज, बट डायरेक्ट ने देख लो तीनों में विक्ट्री हासिल करी। आर्नोल्ड भी जीत गए, ओलंपिया भी, पिट्सबर्ग भी, जो कहा वो करके दिखाया। और अब उनके पास में आर्नोल्ड के जीते हुए $5 लाख तो है ही, लेकिन यहाँ पर $6 लाख जीतते हैं, यानी 11 लाख से ऊपर डायरेक्ट ने जीत लिए एक साल के अंदर अंदर। और पिट्सबर्ग का तो मैंने अभी तक काउंट भी नहीं करा है। तो काफी पैसा कमाया डायरेक्ट लैंसफोर्ड ने, अगर इस एंगल से भी सोचा जाए। इतना पैसा आमतौर पर अच्छे से अच्छे चैंपियंस नहीं कमा पाए जो डायरेक्ट अभी कमा के चल रहे हैं, और जीत हर बार उनको मिलती जा रही है। तो डायरेक्ट काफी ज्यादा फेवरेट है जजेस के, और उस चीज का उनको फायदा हमेशा मिलता है। तो जे कटलर और डायरेक्ट लैंसफोर्ड दोनों ऐसे एथलीट्स हैं जो पहले हारे और फिर जीते ओलंपिया। बाकी आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए था जरूर कमेंट करके लिखना। अब हम लोग क्लासिक की बात करते हैं। तो दोस्तों क्लासिक फिजिक के रिजल्ट हमारे सामने है। यहाँ पे आखिरकार बाजी मार ली है रेमॉन डिनो ने, और सब एथलीट्स को हरा डाला, यानी कि माइक समरफील्ड को, टेरेंस रफेन को, होजेमा को, मतलब रेमॉन डिनो जीत गए। और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ब्राजीलियंस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ये भी क्लियर होता है कि जजेस की प्रेफरेंस रेमॉन डिनो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रहती है, एज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और रेमॉन की बॉडी डेफिनेटली इस साल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होके आई थी पिछले साल के मुकाबले। माइक समरफील्ड अपनी बेस्ट एवर शेप में आए थे, और लग ये रहा था कि शायद वो जीत सकते हैं क्योंकि उन पे साइज और सेपरेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर अगर बात करता हूँ होजेमा की, होजेमा तो कुछ अलग ही लेवल की कंडीशनिंग और हार्डनेस और नेक्स्ट लेवल की मस्कुलैरिटी लेकर अपने फ्रेम पे चलते हैं। और टेरेंस रफेन, टेरेंस की बॉडी भी बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। तो ये चारों एथलीट्स अपनी अपनी जगह सबसे बेस्ट पैकेज लेकर आए। आज से पहले ये चारों में से कोई इतना अच्छा नहीं दिखा था, बट जीत सिर्फ एक को ही मिलती है, और यहाँ पे जिताया गया है आखिरकार रेमॉन डिनो को। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस रेमॉन को। और रेमॉन का जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है,
ऑडियंस को, उनकी और ओलंपिया में बैठे हुए जजेस को, और इसलिए रेमॉन को यहाँ पे पहली विक्ट्री मिली। रेमॉन बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसे हो गए थे इमोशनल, और कब से वो चाह रहे थे कि ये जीत उनको मिल जाए। ब्राजीलियंस फैंस तो सारे एकदम बिल्कुल ही पागल हो गए, और बोला भी बॉब शिकरेलो ने कि आप सारे लगता है आधा ब्राजील लेकर के आ गए हो यहाँ पे ओलंपिया स्टेज पे। प्री जजिंग वाले दिन भी ये लोग ऐसे कर रहे थे एकदम से चीख चिल्ला, और आज तो सबके सब पागल हो गए। तो ये एक प्यार है रेमॉन को जो सारे ब्राजीलियंस देते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक एथलीट इतना प्यार तो कमा रहा है लेकिन टाइटल भी उन्होंने कमा लिया, और कमाल ये है $1,00,000 आज तक का सबसे ज़्यादा दिया गया हुआ प्राइज मनी क्लासिक फिजिक डिवीजन में। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, एग्जैक्ट रिजल्ट्स कैसे जाने चाहिए थे? क्या यहाँ पर जीतना चाहिए था माइक समरफील्ड को, या फिर रेमॉन डिनो की जीत बिल्कुल ठीक है? कमेंट करना। बाकी डेरेक की जीत के बारे में क्या कहोगे? दूसरी बार वो चैंपियन बन चुके हैं। जे कटलर के बाद अब डेरेक लैंसफोर्ड ही एक ऐसे मैन ओपन बॉडी बिल्डर है जो हारने के बाद दोबारा जीते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा। इसके बाद ओलंपिया के स्कोर कार्ड्स पे वीडियो आएगी, और फिर डेली के हिसाब से एक ना कोई वीडियो आती रहेगी। चलो, अब ओलंपिया खत्म होता है 2025 का ऑफिशियली यहाँ पे। आप में से किसी को अगर कोचिंग लेनी हो तो अभी भी ऑफर वैलिड है 3 महीने